मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी शादी इख्तिताम पज़ीर हो गई। शादी हुई, बहुत बिज़ी रहे, अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया, सब काम बखैर खूबी और आसानी से अंजाम भी पाए। लेकिन जब शादी हो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आपसे ये डिस्कस करूँ कि शादी में आसानी किस तरह से हुई, किस तरह से पॉइंट ऑफ किया मैंने कुछ चीज़ों को। शादी में सबसे बड़ी जो आसानी थी वो हमारे लिए, वो इसका क्रेडिट जो है वो हिबा के ससुराल वालों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जहेज़ के नाम से हमसे एक चिंदी भी नहीं ली है। उन्होंने हमसे कोई जहेज़ नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। उन्होंने उसका बेडरूम ये सब खुद से ही बेडरूम सेट वगैरह अरेंज किया था, तो कुछ भी उन्होंने हमारे नाम से नहीं लिया, जिससे हमें बड़ी आसानी हो गई। क्योंकि जहेज़ काफ़ी एक बेडरूम सेट नहीं होता। जहेज़ जब हम देते हैं तो जहेज़ का ही सबसे ज़्यादा बर्डन आता है, क्योंकि उसमें बेडरूम सेट है, फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है। जहेज़ के नाम पे मतलब एवरीथिंग सारा सामान होता है। जो माँ बाप के लिए, नॉर्मल माँ बाप जो होते हैं, जिनके यहाँ एक से ज़्यादा बेटियाँ होती हैं, उनके लिए यकीनन ये मुश्किल होता है। अगर आप इस तरह की एक शादी करें, कम से कम 10-12 लाख आपके लगते हैं, और ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, एक बेटी होती है, फिर किसी किसी के पास 2-3 होती हैं, किसी किसी के पास तो 5-6-7 भी होती हैं, तो उनके लिए भी ये सब करना मुश्किल हो जाता है। तो उनका थैंक यू, और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनको दे, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, बेटों को, सब लड़कों को इसकी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बार जहेज़ लेके कुछ होना तो होता नहीं है, सारी ज़िंदगी तो उन्होंने उस पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है अपनी बीवियों की, फिर आने वाले बच्चों की। और जिनकी नीयत सही होती है, अल्लाह ताला नीयत के साथ होता है, अल्लाह ताला गुमान के साथ है। अल्लाह ताला जो है वो आसानी करता है। जब एक बंदा किसी दूसरे इंसान के लिए आसानी करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानी करता है। इस तरह से हमसे जो कुछ हो सका था, शादी का अरेंजमेंट वो हमने किया। मेरे भांजा इतना बड़ा नहीं था, उसको इतना उसके लिए इतना आसानी नहीं थी, तो मैं उसके साथ खड़ी हुई, ऑर्गेनाइज़ किया सारा कुछ, शादी से लेके जहेज़ से लेके जहेज़ कपड़ों से लेके सारा कुछ आसान से आसान करके बनाने की कोशिश की। कपड़े वहाँ से जाके लिए जो आसान, क्योंकि सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं जो वेस्ट ऑफ मनी होती हैं। जैसे लोग शरारे लेते हैं, उन्होंने हम पे जिम्मेदारी डाली थी कि अपने दुल्हन के शरारा हम खुद बना लें और दूल्हा के कपड़े वो खुद बना लेंगे। तो मैंने कोई ऐसा शरारे ख़रीदे, पसंद किए, लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो कोई ऐसे 50-60-40 हज़ार वाले शरारे नहीं थे। वो नॉर्मल से शरारे थे, जो क्योंकि पहन के अच्छे भी लगे, और यकीनन आजकल की बच्चियाँ तो एक बार पहनने के बाद दोबारा शायद पहनती भी नहीं है। तो ये वेस्ट ऑफ मनी होती है कि 50,000 1 लाख के शरारे ले लें, 80-90 हज़ार का मैक्सी ले लें, तो बेकार ही होती है। इसलिए बस इतना करते हैं कि जितनी चादर इतने पैर फैलाएं। इसमें आपके लिए आसानी भी होती है और सुकून भी होता है। आपने हिबा के कपड़े भी देखे, उसकी ज्वेलरी भी देखी, सारा अरेंजमेंट देखा। तो इस तरह से हमने अच्छे तरीके से करने की कोशिश की कि जहाँ इज्जत की जगह पे खर्च कर सकते हैं, जहाँ इज्जत की जगह पे बना सकते हैं, वो हम ज़रूर करें। खाने भी हमने नॉर्मली रखे, एक मीठा कर लिया, और बिरयानी और कढ़ाई पसंद करने को लोग। अभी मैं बीच में थोड़े दिन पहले किसी की शादी में गई थी, उनसे हमारे रिलेटिव थे, हमारे जानने वाले दूर के, ऐसे कई जो, तो उन्होंने माशाल्लाह अपने बेटे की शादी में 30 खाने किए थे, जो मेरे ख्याल से 30 खाने एक वक्त में इंसान शायद चख भी नहीं सकता है। तो वो खामखा वेस्ट ऑफ मनी ही था, लेकिन बस क्योंकि नाम है तो लोग समझते हैं कुछ का नाम ज़रूरी है। और इस तरह से कहने का मकसद यही है कि हम आसानी के लिए करें, जो आसानी कर सकते हैं, किसी को आसानी दे सकते हैं, वही बेहतर है। आजकल हैं बहुत सारे ऐसे लड़के भी, जानने वाले 2-3 मेरे हैं, जिन्होंने माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पर हैं, मगर उन्होंने अच्छे घरों में शादियाँ की हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जहेज़ के नाम पे कुछ नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाजेगा। तो जहेज़ लेना ना करना कोई वो नहीं है। खाना चले सही है, खाना तो हम आने वाले मेहमानों के लिए अपने घर में भी अच्छा इंतज़ाम करते हैं, और इससे थोड़ी रौनक भी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो किसी को मारता है वो होता है जहेज़। तो शुक्र अल्लाह का, हिबा का तो सब हो गया। मैं यही चाहूँगी बस अल्लाह ताला सबके दिलों में ये डाले कि जब किसी की बेटी लेने जाए या शादी करें, तो उनको जितनी आसानी हो सके दें, और खुशियों के साथ, दिल के साथ, इज़्ज़त के साथ उसे अपने घर की इज़्ज़त बनाएं, और प्यार मोहब्बत से करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। बस किसी एक के भी दिल में ये बात आ गई कि शादी जो है वो सिर्फ जहेज़ और उससे नहीं होती, लड़कियों से होती है, इज़्ज़त से होती है। जब हम कोई हमारे लिए अच्छा काम करता है, उसे हम पसंद तो करते हैं, मगर फिर हम उसकी दिल से इज़्ज़त भी करते हैं, और जो दिल से की जाए वो यकीनन बहुत बेहतर होता है। बस अल्लाह ताला हमारी सब बेटियों के नसीबों को अच्छा करे, सबके लिए आसानियाँ करे, सब माँ बाप को खुश अच्छे दामाद दें, और आसानियाँ देने वाले लोग अता करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।